नमस्कार साथियों, आज हम आपकी स्वतंत्रता के ऊपर बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता क्या है, परतंत्रता क्या है और स्वच्छंदता क्या है। बेसिकली आज हम लोग स्वतंत्रता के विकृत रूप स्वच्छंदता को अपनाते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि स्वतंत्रता क्या है और स्वच्छंदता क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्वतंत्रता दो शब्दों से मिलकर बनता है कि स्व माने स्वयं, अपना, और तंत्र, तंत्र का मतलब होता है व्यवस्था से। तो जब आप अपनी व्यवस्था के अंदर रहते हैं, अपनी व्यवस्था में कार्य करते हैं, वही आपकी स्वतंत्रता है। और परतंत्रता, पर माने दूसरा और तंत्रता माने तंत्र। जब आप दूसरे के तंत्र में, दूसरे के सिस्टम में, दूसरे के स्थान में कार्य कर रहे हैं तो वह परतंत्रता मानी जाती है। जैसे आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो एक तरह से आप उसके तंत्र में, उसके सिस्टम में काम कर रहे हैं। उसी तरह जैसे आप किसी दूसरे देश में जाते हैं तो आपको उस देश के रूल रेगुलेशन, नियम कानून को फॉलो करना पड़ता है। हाँ, और अगर आप अपने देश में हैं तो आपको अपने नियम कानून जो आप परंपरा से पालन करते आए हैं वो पालन करना पड़ेगा। तो तंत्र की बड़ी महिमा है। अगर आप हम अपने देश के अंदर देखते हैं तो जो अंग्रेजों ने जो तंत्र बनाया था, चाहे वह शिक्षा व्यवस्था थी, चाहे न्याय व्यवस्था थी, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था, चाहे पुलिस व्यवस्था, चाहे रेलवे सेना की व्यवस्थाएं थी, उन सभी से व्यवस्थाओं को अंग्रेजों ने बनाया था। और उस समय यह देश गुलाम था। तो जो उन्होंने तंत्र बनाया था वह एक तरह से विदेशी तंत्र था और उसके अंदर यहाँ के लोगों को काम करना पड़ता था। और वह इस तरीके से बनाया गया था जिससे यहाँ के लोगों को कंट्रोल किया जा सके और गुलाम बनाए रखा जा सके। इसलिए वह एक तरह से परतंत्र है, मतलब दूसरे का तंत्र है। किंतु स्वतंत्रता के बाद भी हम उसी तंत्र को अपना लिए। अब हम बेशक कह तो रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन वह तंत्र तो दूसरे का है, तो हम स्वतंत्र कैसे हैं। तो इसलिए उस तंत्र में, इसीलिए आप देखते हैं कि सरकार इस विषय में हर तरह का बदलाव करने की कोशिश कर रही है। बट आम जनता को और जो जहां पर नियुक्त है उसके भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि वह अपने तंत्र को विकसित करे और अपनी सिस्टम को मजबूत करे और जो दूसरे का तंत्र है उसमें उचित परिवर्तन करें। तो इसी तरह जैसे आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, अपनी कोई संस्था चलाते हैं, अपना कोई स्कूल चलाते हैं, तो वो आपका तंत्र है। बट अगर आप किसी दूसरे के यहाँ जाकर नौकरी करते हैं तो वह दूसरे का तंत्र है। तो एक तरह से वहां पर आपको परतंत्रता होगी। तो स्वतंत्रता और परतंत्रता। बट अब इसके बीच में एक शब्द आता है स्वच्छंदता। तो स्वच्छंदता क्या है? स्वच्छंदता तो कहीं का नहीं है, ना वो स्वतंत्रता में है ना परतंत्रता में है। तो स्वच्छंदता क्या है? स्वच्छंदता बिल्कुल ही भ्रष्ट करने वाली चीजें हैं। इस पर आपको ध्यान देखना चाहिए। जैसे एक गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर 4 पहिए लगे हैं। अब उस पहिए अपने गाड़ी के अंदर पूरी अच्छी तरह से घूम रहे हैं। वह घूमने के लिए स्वतंत्र हैं। एक सिस्टम के तहत उनको पूरी स्वतंत्रता दी गई है। उसी तरह और भी जो उसमें पुर्जे लगे हुए हैं वह सब भी अपना अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो वो स्वतंत्रता है। लेकिन अगर वह किसी कारण पहिया उस गाड़ी से निकल जाता है, बाहर हो जाता है, तो वह स्वच्छंद हो गया। तो अब समस्या क्या हो गई कि अब ना तो उस गाड़ी का काम चलेगा, न उसकी कोई वैल्यू रह गई, और ना उस पहिए की कोई वैल्यू रह गई जो उस गाड़ी से निकल गई है। तो उसी तरह जब आप अपने परिवार में हैं और परिवार के अनुशासन को मानते हैं, परिवार के लोगों का कहना मानते हैं, माँ बाप भाई बहन के साथ प्रेम से रहते हैं, वही आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन अगर आप उनकी बातों को नहीं मानते हैं और उनका अपमान करके आप किसी दूसरे के चंगुल में फंस जाते हैं, किसी दूसरे के तंत्र में चले जाते हैं, तब आपको वहां परतंत्रता, स्वच्छंदता का एहसास होता है। बट कुछ दिनों के बाद वह स्वच्छंदता आपके लिए परतंत्रता का कारण बन जाएगी और आप उस गुलामी मानसिकता में जीने के लिए मजबूर होंगे। तो इसी तरह आप अपने किसी संस्था में काम करते हैं, अपने सिस्टम में काम करते हैं, अपने किसी सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो वह आपकी स्वतंत्रता ही है। किंतु अगर आप उस पर दोषारोपण करते हैं और उस चीज को तोड़कर अगर आप अलग निकल जाते हैं, उससे बाहर हो जाते हैं, तो आप स्वच्छंद हो जाते हैं। और जब आप स्वच्छंद हो जाते हैं तो ना तो उसका सिस्टम चलता है ना आपका सिस्टम चलता है। तो किसी भी तरीके से, व्यक्तिगत दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और देश की दृष्टि से भी स्वतंत्रता तो अच्छी है, बट स्वच्छंदता किसी भी कीमत पर अच्छी नहीं है। और स्वच्छंदता ही परतंत्रता के द्वार को खोलती है।
जब आप स्वच्छंद हो जाते हैं कुछ दिन, उसके बाद आप अकेले पड़ जाते हैं, आपके आचार विचार, आपका जो सिस्टम है वह टूट जाता है, और तब आपके ऊपर लोग आक्रमण करके आपको परतंत्र बनाते हैं। तो अगर हम अपने तंत्र को मजबूत नहीं करेंगे, अपने सिस्टम को मजबूत नहीं करेंगे, अपनी संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे, तो आपको परतंत्रता की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसलिए परतंत्रता से बचने के लिए हमको स्वच्छंदता से बचना होगा और अपने तंत्र को, अपने सिस्टम को, अपनी संस्थाओं को मजबूत करना होगा। तो यह आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ हमें अपने परिवार को और समाज को भी मजबूत करना होगा। तो आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।